सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों, आप लोग आज की इस कथा में यह सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के अहंकार का खंडन किया और अंततोगत्वा देवराज इंद्र ने किस श्लोक के माध्यम से प्रभु से क्षमा याचना की। इन सारी कथाओं को आज सुनेंगे भक्तों आप लोग। श्री राधे राधे। जिनको भगवान अत्यंत स्नेह करते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको कबहु न बिसारी हो मोय नंद बाबा की आन। बाबा नंद की सौगंध खा करके भगवान कहते हैं ब्रजवासी मेरे जीवन धन है, मेरे प्राण हैं, इनको मैं कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं भुला सकता। और इतने लाडले प्रभु के ब्रजवासियों से इंद्र अपने को पुजवा रहा है, तो भगवान ब्रजवासियों से डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, सीधे सीधे नहीं कह सकते कि देखो इंद्र की पूजा बंद करो, मेरी पूजा करो, वाको देवता तो हम हैं, इंद्र हमारी पूजा करे और तुम हमारे हो के वह इंद्र की पूजा करो। कदाचित भगवान ऐसा बोल भी देते कि हमारी पूजा करो, तो नंद बाबा लाठी लेके बोलते इतमाऊ आ तेरी पूजा करूं मैं, कल को छोरा हमसे पुजवाएगो। इसलिए भगवान सीधे सीधे बोल नहीं सकते, तो कैसे समझाएं ब्रजवासियों को। तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि ब्रजवासियों से कहा कि तुमने अब तक देवराज की पूजा करी, अब मेरे कहने से एक बार मेरे गिरिराज की पूजा करके देखो। और फिर पूजा करवाते स्वयं गिरिराज जी के रूप में प्रकट होकर के हाथ पसार के मांग मांग के खाए। और यह चमत्कार देख के ब्रजवासी अत्यंत प्रभावित भये, भैया कन्हैया मान गए भाई, वह इंद्र की पूजा करते करते बुढ़ापा आ गए, पर दारिके ने अपनी सूरत हमें ना दिखाई आज तक। और धन्य है कन्हैया तेरो देवता, एक दिना की पूजा में हमते मांग मांग के खा भी लग गए हो, ऐसो सीधो सरल देवता हमने ना सुनो भाई। अब तो हमेशा यही देवता की पूजा करेंगे। दिवाली के दिन इंद्र की पूजा होती थी, बंद हो गई। दूसरे दिन सबने सर्वसम्मति से फिर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन नाथ की पूजा करी, जो आज तक हम करते आ रहे हैं। द्वितीया को इंद्र को समाचार मिला कि आपकी पत्नी साफ, अब ब्रजवासियों से अपनी पूजा की आशा त्याग दीजिए, क्योंकि कृष्ण ने आपकी पूजा बंद करा के हमेशा के लिए अपनी पूजा करवा ली। ये पता लगते ही इंद्र को बड़ा क्रोध आया और भगवान को भला बुरा बोलने लगा क्रोध में। बाचालम बालसम स्तभ्यम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। उस बकबक करने वाले बाचाल कृष्ण की बातों में आकर के बाचालम बालिसम, बाल बुद्धि, बचकानी हरकत करता है, अज्ञम माने महामूर्ख है, पंडित मानिनम अपने आप को बड़ा भारी पंडित समझता है, होशियार समझता है, स्तब्धम माने अविनीत, अहंकारी। बाचाल, देखो कितने कटु शब्दों का प्रयोग भगवान के लिए किया। बाचालम, बालिसम, स्तब्धम, स्तब्ध माने अविनीत, अज्ञम पंडित मानिनम, कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, मर्त्य माने मरण धर्म, मनुष्य। जो कृष्ण मनुष्य है उसकी पूजा कर रहे हो। कृष्णम मर्त्य मुपाश्रित्य, उसका आश्रय लेकर के गोपाहा में चक्रुर प्रियम, इन ग्वाल वालों ने मेरा अप्रिय किया है, मुझे असंतुष्ट किया है, मुझे नाराज किया है, तो इसका कोप उनको भोगना पड़ेगा, मेरे कोप का भाजक बनना पड़ेगा। अहंकार में इंद्र ने ये कटु शब्द भगवान के लिए बोले, भक्तों को अच्छा नहीं लगा, आचार्यों को ये इंद्र की वाणी अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इंद्र के शब्दों के अर्थ ही बदल दिए। जो निंदा परक उसने शब्द बोले थे उसका स्तुति परक अर्थ कर दिया। कैसे?
इंद्र ने तो कहा वाचालम, कृष्ण वाचाल है। वाचाल का अर्थ क्या होता है? कुत्सितम बहु भाषते, अनर्गल प्रलाप करे, बिना सिर पैर की फालतू की बातें करे, उसे वाचाल बोलते हैं। परंतु आचार्यों ने भगवान के अर्थ में वाचालम का अर्थ क्या किया? वाचा अलम, वाणी जिसका बखान करने में असमर्थ हो। यतो वाचो निवर्तन्ते, जो वाणी से बहुत परे है, ऐसे भगवान है वाचालम। किसकी वाणी में सामर्थ्य है? जो भगवान के महिमा का या भगवान के स्वरूप का पूर्णतः प्रतिपादन कर सके, बखान कर सके। इसलिए वाणी से बहुत परे हैं, वाणी की सामर्थ्य नहीं है उनका बखान करने की, इसलिए भगवान वाचालम। फिर बोला बालिशम, बालिशम का अर्थ है बचकानी बुद्धि वाला, बालक। आचार्य अर्थ करते हैं बिल्कुल सही कह रहा है इंद्र, बालवत शिशुवत निरभिमानिनम। बालक में कोई अभिमान नहीं होता। वो राजा का बेटा है, राजपुत्र है, उसका पता ही नहीं है कि मैं राजकुमार हूं। वो सबके लिए समभाव रखता है। बालक किसी की गोदी में चला जाए, चाहे गरीब की गोदी में खेले, चाहे अमीर की गोदी, उसे नहीं मालूम कि तुम कौन हो। अभिमान शून्य होता है। ऐसे भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वात्मा होते हुए भी बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बटस्य पत्रस्य पुटे शयान। जब संसार प्रलय में परिणित हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, तो भगवान बरगद के पत्ते पर बालक बन के ही विहार करते हैं। तो सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान अभिमान शून्य बालक की तरह रहते हैं। इसलिए बालिशम, तो वाचालम, बालिशम, स्तब्धम। स्तब्धम माने अविनीतम, जो किसी को प्रणाम नमस्कार न करे वो अविनीत। विनीत व्यक्ति सबको प्रणाम करता है। बिल्कुल सही कह रहा है। प्रणाम, अभिवादन किसका किया जाता है? तो जो अपने से श्रेष्ठ हो, बड़ों को प्रणाम किया जाता है ना। अब भगवान से बड़ा कौन है? महतो महीयान, वो महान से भी महान है, बृहत्तम है, इसलिए ब्रह्म कहते हैं उसे। जब उससे बड़ा कोई है नहीं तो उसको प्रणाम करने की किसी को क्या जरूरत है? इसलिए सही कहा भगवान स्तब्धम, अविनीत है, माने उनसे बड़ा कोई ना होने के कारण वो किसी को प्रणाम करे, कोई जरूरी नहीं। अज्ञम, अब अज्ञ का अर्थ तो मूर्ख होता है। आचार्य अज्ञ का अर्थ दूसरा कर रहे हैं, वो नास्ति ज्ञो यस्मात्तम। ज्ञ माने ज्ञान, और अनिषेधात्मक, न ज्ञो अज्ञो, अर्थात जिसके लिए संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं रहा। सर्वज्ञम, नास्तिक ज्ञो यस्मात्तम अज्ञम सर्वज्ञम, जिसको संसार में जानने योग्य अब कुछ भी शेष नहीं रहा, अर्थात वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। ऐसे अज्ञ है भगवान। अकर्थ या नकार निषेधात्मक न करे। अज्ञा माने ज्ञान, जिसके लिए कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, जो सब कुछ जानता है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसका ज्ञान उनके पास न हो। ऐसे सर्वज्ञ है भगवान कृष्ण। और पंडित मानिनम, पंडित किसे कहते हैं? सत असत विवेकिनी बुद्धि, पंडा सा अस्य संजाता स पंडित है। सत असत का विवेक रखने वाले जो महान बुद्धिमान पंडा बुद्धि के स्वामी महापंडित होते हैं, वही भगवान की महिमा को यत्किंचित जानते हैं और वही उनको मानते हैं। इसलिए पंडित मानिनाम, ऐसे कृष्णम, कृष्णम माने सच्चिदानंदम, कृषिर भूवाचक शब्द अणस्य निर्वृत्तिवाचक तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्ण रित्य विधीयते। जो क्री शब्द है ये सत्तावाचक है, भू सत्ताया,
और जो ण है वो आनंदवाचक है। निर्वृत्ति माने आनंद। तो सतचित आनंद का जो साक्षात स्वरूप है सच्चिदानंद, उसको कृष्ण कहते हैं। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, ऐसे भगवान सच्चिदानंद होते हुए भी मर्त्यमुपाश्रित्य माने मानव जैसा स्वरूप धारण करके मानववत लीला करते हैं, मनुष्यवत लीला करते हैं। वास्तव में तो सच्चिदानंद है, पर लीला पुरुषोत्तम बन के मानवों की तरह मानवोचित लीला करते दिखाई पड़ते हैं। इसलिए गूढ़ कपट मानुषः, भगवान गुप्त रूप में मनुष्य जैसा व्यवहार करते दिखाई पड़ते हैं, जबकि सच्चिदानंद ये संसार रंगमंच है उनका, जिसमें भगवान लीला विहार करने के लिए आते हैं। जैसे रासलीला रामलीला होती है ना, तो मंच होता है। अब एक ही मंडली के 10-15 सदस्य होते हैं, जो मंच पर विविध पात्र बन करके सज करके आते हैं। पर्दा उठते ही कोई बेटा बन जाता है, तो कोई बाप बन जाता है, कोई मित्र बन जाता है, कोई शत्रु बन जाता है, फिर लड़ते हैं भिड़ते हैं, तमाम लीला करते हैं। पर्दागिरी तो सब एक ही परिवार के, पर्दा उठा तो जिसका जैसा रोल है वैसा करने लगते हैं। लड़ते भिड़ते दिखाई जरूर पड़ते हैं, पर उनमें वास्तव में लड़ाई थोड़ी होती है भाई, वो केवल लीला है, दिखावा है। ऐसी ठाकुर जी जब आते हैं धरती पर, संसार के रंगमंच पर, तो अपनी पूरी मंडली लेके आते हैं। अपनी पार्षद जय विजय को शाप दिला करके राक्षस बना करके असुर बना के भेज देते हैं। जब तक खलनायक खतरनाक नहीं होगा तब तक नायक का महत्व कैसे बढ़ेगा। पिक्चर हिट तो तभी होगी जब मोगेम्बो खतरनाक होगा। बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान अपने ही पार्षदों को राक्षस बना के भिजवा देते हैं, और फिर हीरो बन करके खुद आ जाते हैं, और फिर लीला दिखाते हैं खूब, 2-2 हाथ। तो भगवान की उन्हीं लीलाओं का वर्णन करके, श्रवण करके, चिंतन करके अनंत काल तक जीवों का उद्धार होता है। भगवान में उनका मन लगता है। भगवान की रूप माधुरी का आकर्षण, भगवान की लीला माधुरी का आकर्षण जीवों के चित्त को चुराता है। इसलिए नमामि चित्त चोरकम, वस्तुतः भगवान जीव का चित्त चुराने के लिए ये सब लीला करते हैं। अस्तु, इंद्र ने अनर्गल प्रलाप किया, परंतु आचार्यों ने बड़े सुंदर सुंदर उन्हीं के शब्दों के अर्थ पलट दिए। और अंत में इंद्र ने सांवर्तक मेघ बुलाए। मेघ कई प्रकार के होते हैं। एक प्रलयकारी मेघ होते हैं, जो प्रलय करने के लिए बरसाए जाते हैं। मूसलाधार, मूसल जैसी मोटी मोटी जलधाराएं, उन मेघों का नाम है सांवर्तक मेघ। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांदकारिणाम। प्रलयंकारी मेघों को बुला के आदेश दिया, जाओ ब्रज पर इतना जल बरसाओ कि सारा ब्रज जलमग्न हो जाए, महाप्रलय मच जाए। इंद्र का आदेश पाते ही काले काले मेघ आए, ब्रज पर छाए, मूसलाधार पानी बरसाए। ब्रजवासी सब घबराए, दौड़े दौड़े गोविंद की शरण में आए, पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान कुपिता भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल, हे गोकुल के नाथ गोविंद, देवान न कुपिता, ये देवता हम पर कुपित हो गए। त्रातु, इन देवताओं के प्रकोप से हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, तो मैं क्या करूं भैया, नाराज है गए तो। ब्रजवासी बोले, तू ना करेगा तो कौन करेगा भाई, तू नहीं तो वह देवता की इंद्र की पूजा बंद कर भाई। भगवान बोले, तो फिर मेरी पूजा थोड़ी करी है, मेरे देवता की पूजा करी है तो जाकी पूजा करी है, बाकी शरण में चलो। अरे भाई, पूजा तो तूने बंद कराई है कि नहीं, तू चल हमारे साथ। बोले चलो। सब ब्रजवासी को लेके भगवान ने मन में सोचा, तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। ये सारे ब्रजवासी मेरी शरण में हैं, मुझे अपना नाथ मानते हैं, अपना रक्षक मानते हैं, अपना सर्वस्व समझते हैं। तो गोपाए स्वात्म योगे न सोयम में व्रत आहित।
शरणागतों की रक्षा ने का मैंने व्रत लिया है, यदि इनकी रक्षा नहीं होगी तो मेरा व्रत भंग हो जाएगी, प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामेतद व्रतम मम, एतद मम व्रतम, ये मेरा व्रत है। व्रत माने प्रतिज्ञा, संकल्प। तो शरणागत की रक्षा का जो मैंने व्रत लिया है, इसलिए ये मेरी शरण में है और मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। और भगवान सबन को लेके गोवर्धन की तलहटी पहुंचे। ब्रजवासी बोले जल्दी कर कन्हैया, भयंकर पानी बरसे भाई। गोपा गोप्यस्य सीतार्ता, सर्दी के मारे सब ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं। दिवाली के बाद शीत प्रारंभ हो जाता है और पानी बरस जाए तो फिर तो महाराज 32 ही बज जाती है दिवाली के बाद। तो दिवाली के बाद तृतीया से पानी बरसना प्रारंभ हुआ, कार्तिक शुक्ल तृतीया, और अक्षय नवमी पर्यंत 7 दिन तक मूसलाधार पानी बरसा। तो ब्रजवासी सब सर्दी में ठिठुर गए। भगवान बोले ब्रजवासियों परेशान मत हो, मेरे देवता ने मोते इशारे में कह दी ज्यादा पानी बरसे तो मुंह को उठा लो, मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोले 7 कोस को लंबो छोड़ो देवता उठ जाएगा हम पे। भगवान बोले जब देवता ने कह दी है तो क्यों ना उठेगो, चलो मिलके करें प्रयास। ठीक है कन्हैया, हम तेरे साथ। और इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। छत्रा कहते हैं कुकुरमुत्ता को। जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात में कुकुरमुत्ता उखाड़ करके छाता बना के खेलते हैं, ऐसे ही कन्हैया ने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गिरेवर को सहज भाव से उठा करके एक हाथ पर धारण कर लिया। गिरी को धारण करने से प्रभु का नाम गिरधारी हो गया। बोल गिरधारी भगवान की जय। अब सुखदेव जी स्पष्ट कह रहे हैं एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार, एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया, स्पष्ट शब्द है। पर आचार्यों के पद पदावलियों में वर्णन आता है कि भगवान ने एक अंगुलिया पे गोवर्धन उठा लिया। अंगुली भी कौन सी सबसे छोटी, कनिष्ठ अंगुली। और प्राय चित्रों में भगवान उंगली लगाई नजर आते हैं। ब्रजवासी तो और 2 कदम आगे बढ़ गए, बोले ना हाथ पे उठायो ना अंगुरिया पे, तो बोले नाखून पे उठा लियो। और ब्रजवासी गाते हैं अरे नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो नंदलाला मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो नंदलाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो नंदलाला मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो नंदलाला मेरो प्यारो। ओ नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए बाकी बैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए बाकी बैया। कान्हा की नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए बाकी बैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुर्ग न जाए बाकी बैया। वो कैसे खेले किलो भार कन्हैया मेरो बारो। कैसे खेले किलो भार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीन्यो धार कन्हैया
जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे जसोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। और गिरवर में हो गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो गिरवर बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो। जय हो। एक बार दोनों हाथ उठा के गोवर्धन नाथ की गिरवरधारी भगवान की जय हो। हे हरि। जब गोप इंद्र ने कीन्हो नख गोवर्धन धर लीन्यो। जब गोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब गोप इंद्र ने कीन्हो नख गोवर्धन धर लीन्यो। जब गोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। हे बादल हो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो मारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो मारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। ओ नंद लाला मेरो प्यारो। ओ नंद लाला मेरो प्यारो। हाँ कन्हैया मेरो मारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। बोल नंद के लाला की जय। गिरधारी भगवान की जय। इन वचनों का मतलब इतना ही है कि भगवान को गोवर्धन उठाने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। बच्चे जैसे कुकुर मुत्ता उखाड़ लेते हैं सहज भाव से, ऐसे गोवर्धन उठा के भगवान ने एक हाथ पर धारण किया बिना किसी परिश्रम के। लीलया, लीलया माने खेली खेल में, लीला पूर्वक। ब्रजवासी भी अपने लाठी डंडा और कंधा लगा के खड़े हो गए। अरे कन्हैया गजब है गयो भैया, सच में गोवर्धन उठा लियो हमने। हमें खबर ना आती कि आजकल हमें इतनी ताकत आएगी, इतनी शक्ति। भगवान बोले आएगी कैसे ना शक्ति। सबन को घर घर ले जाके माखन जो चकाचक खवायो है, कोई चाउमीन खावे वाले थोड़ी है। चकाचक माखन मिश्री खाए हैं तो शक्ति तो आएगी ही। ब्रजवासी बोले हाँ लाला तेने माखन खवायो तो आज हमने माखन की ताकत दिखाई दी, देख ले गोवर्धन उठा लियो। सबको लगा हमने मिलजुल के उठा लिया। और 7 दिन तक मूसलाधार पानी बरसता रहा, भगवान गिरधारी बने खड़े रहे। जब 7 दिन है गए तो ब्रजवासी बोले लाला ये पानी तो बंद ही ना हो, ऐसे कब तक उठा के रखेंगे। और एक बात बता, हम तो कबू या कंधाकू लगाएं, कबू या कंधाकू लगाएं, कभी डंडा लगाएं, कभी हाथ पैर सीधे कर ले। तो को देख रहे हैं 7 जना से एक अंगूरिया लगाए खड़ो है। एक बार तेने अदला बदली अल्टा पल्टी कचू ना करी। भाई देख ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले कन्हैया। भगवान बोले अच्छो मैं आराम करूंगा तो ये गोवर्धन कौन संभालेगा। ब्रजवासी बोले तो तू का सोच है, तेरी अंगुरिया पे ही सब धरवे, हमारे लाठी डंडा कंधा साहब फालतू के का। भगवान बोले अच्छा तो ठीक है भैया तुम ही संभालो। नेक हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटा चट। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल। घबरा गए सब ग्वाल बाल आप उसमें बोले भाई गजब है गयो। कन्हैया ने नेक ही हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटा चट बोल गए। नेक और हाथ नीचे कर तो अपने तो कंधे ही चटा चट बोल जाते। तो क्या सच में जाने अकेले नहीं उठा रहा कोई। चलो डंडा तो अपने टूटे ही गए, अब कंधा भी हटा के देख लो एक बार।
एक एक करके सबने हाथ नीचे कर लिए, कंधे हटा लिए। मात्र कन्हैया के एक अंगुली पर गोवर्धन देखा तो ब्रजवासियों के होश उड़ गए। आपस में बोले भगवान, हम सब माटी के मतुकरा फालतू में ही लगे भये, यानी अकेले नहीं उठा रहा कोई पूरा गोवर्धन। नंद बाबा ते बोले बाबा तू सांची सांची बताइए कन्हैया तेरो ही लाला है का? नंद बाबा बोले दारी के हो, मेरो ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले बाबा बुरा मत मान, हमारे कहवे को मतलब है हमने बड़े बड़े देवी देवता देखे, बड़े बड़े पहलवानन के नाम सुने, तेरे कन्हैया जैसो ना कोई देखो न सुनो। 7 वर्ष की उम्र में और 7 कोस के गोवर्धन को 7 जना तक उठा लियो, यानी अकेले ने। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारिणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजराज, हमें शंका है रही है कि तेरो छोरा ना ये साक्षात कोई देवी देवता है, ये सामान्य बात ना है। नंद बाबा बोले फालतू की बातें ना करो मोते, कन्हैया कोई देवी देवता ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 24 घंटे हजारा माला गले में लटका के भजन करूं और एक ही प्रार्थना करूं कि हे प्रभु मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो, तो मालूम पड़े भगवान ने कछु ज्यादा ही कृपा कर रखी है छोरा पे। ऐसे बाबा सबको समझावे लगे। इंद्र ने सोचा कि अब चल के देखा जाए ब्रज का हाल, तो 7 दिन में आकर के देखता है पानी का तो पता ही नहीं कहां गया। और गोवर्धन उठाए गिरधारी को जब देखा तो इंद्र की सारी अकड़ निकल गई। मेघों से कहा भाग जाओ, सारे मेघ पलायन कर गए, आकाश साफ हो गया। भगवान बोले देखो पानी बंद है गया, ब्रजवासियों निकलो सब बाहर। सब ब्रजवासी बाहर भय और भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु, जहां से प्रभु ने उठाया था उसी स्थान पर ज्यों का त्यों पुनः स्थापित कर दिया। और जब चलने लगे घर की ओर तो सब ब्रजवासी चरणन में दंडोत करने लगे, कन्हैया अब तक की भूल चूक हमारी माफ करियो भैया, अब हम मान गए तुम सच में भगवान। कन्हैया ने मन में सोचा सच में भगवान मना लिया तो अब हाल ही कहीं घर में जाके अलमारी में बंद करके बैठा देंगे, 4 चिनोरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती घुमाए करके तेरा तुझको अर्पण। ना खेलना, ना खाना, ना भागना, ना दौड़ना, ना नाचना कूदना, सब बंद हो जाएगा, भगवान बने बैठे रह जाएंगे। ऐसे भगवान बने में क्या फायदा? तो भगवान बड़ी जोर से ताली बजा के हंसे, बोले ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, नेक सी बात पे भगवान बना दियो। ब्रजवासी बोले नेक सी बात है, इतना बड़ो गोवर्धन उठा लियो 7 वर्ष की उम्र में, ये भगवान के अलावा कोई ना कर सके। कन्हैया बोले ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, तुम्हें खबर ना है? अरे भाई बात ऐसी है, या देवता ने मुझको मंत्र दियो है, वह मंत्र में ऐसा चमत्कार है कि मैंने पढ़ दियो, तो मंत्र पढ़ते समय जो भी मुंह को देखेगा बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए। तो मैंने गोवर्धन उठाते ही वही मंत्र पढ़ दियो और तुम टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे, तुम सबन की शक्ति मुंह में आ गई, मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है, वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। अब बात समझ में आई, चौरी नंद के छोरा कल तक माखन मिश्री चुरायो कर, तो अब तू हमारी शक्ति चुरावे लग गयो। भगवान ने सबन को बात जमाई दी कि कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले गिरधारी भगवान की जय। बोले वाले ब्रजवासी मान गए। दूसरे दिन अर्थात अक्षय नवमी के दूसरे दिन 10वीं तिथि में इंद्र ने अकेले में आकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, दिव्य सुरभि कामधेनु गाय के दूध का अभिषेक किया और 10वीं के दिन 10 श्लोकों से ही भगवान की दिव्य स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयं भस्तरजस्तमस्कम्। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्तरजस्तमस्कम्।
संप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो पिता गुरुस्त्वं जगताधीशो दुरत्यय काल उपात्तदण्डः दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विदुन्वन् जगदीशमानिना मानं विदुन्वन् जगदीशमानिना जगदीशमानिना जगदीशमानिना। इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आप तो परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले हो। मायाकृत जो सत्वादि गुण हैं वो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकते, आप तो त्रिगुणातीत हो। हम जैसे देवताओं का अहंकार तोड़ने के लिए ही आपने अवतार लिया है। हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। जगदीश तो आप हैं और मानते हैं हम लोग अपने आप को जगदीश्वर। तो जगदीश मानिनाम मानम विधुन्वन, हम जैसे तुच्छ देवता जो आपके आपकी कृपा से पद प्रतिष्ठा पैसा कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो अपने को जगदीश्वर समझने लग जाते हैं। तो हम लोगों की बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए ही आपने अवतार लिया है। और स्वेच्छा तनु भी, अपनी मर्जी से आप जैसा चाहते हैं वैसे बन जाते हैं, आपको किसी ने बनाया नहीं है, आप तो निज इच्छा निर्मित तनु हैं। बहुत प्यारी स्तुति गई, ठाकुर जी भी खुश हो गए, आशीर्वाद दे दिया। गम्यताम शक्रभद्रम वह, जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो। मेरे अनुशासन में रह करके अभिमान को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। पर एक बात याद रखो, मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंडपाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। अब भगवान के इस वचन पर थोड़ा ध्यान दें। भगवान कहते हैं मामैश्वर्य श्रीमदांध, जिसको मैं कृपा पूर्वक दिव्य ऐश्वर्य प्रदान करता हूं। ऐश्वर्य शब्द में सब बातें आ जाती हैं, धन मान पद प्रतिष्ठा, ये सब कुछ मैं अपनी कृपा करता हूं तो देता हूं। पर मेरी कृपा से जो धन मान मिला है, व्यक्ति उसे अपना प्रभाव समझ बैठता है, अपनी उपलब्धि मान बैठता है और मेरी कृपा को किनारे कर देता है, अनदेखा कर देता है। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तब जाके इस पोजीशन पे मैं आया। तो जो भगवान की कृपा से मिलता है उस कृपा को हम भूल जाते हैं और अपना प्रभाव, अपनी महिमा, अपने गुणगान करने लगते हैं। हमारी प्रकृति है, स्वभाव है मनुष्य का। गड़बड़ होता है तो भगवान के माथे मर देते, क्या करें ठाकुर जी की ऐसी मर्जी थी, राम की इनका चाहे सोई होई। और उपलब्धि बढ़िया मिल जाए, अरे साहब हमने दिन रात एक कर दी तब जाकर के इस पोजीशन पे पहुंचे। तो सफलता में व्यक्ति अपनी मूंछ ऐंठता है और गड़बड़ हो जाए तो भगवान के माथे मर देता है, जबकि होता उल्टा है। गड़बड़ जो भी आपके जीवन में हुआ है वो आपके दुष्प्रारब्ध का परिणाम है। आपने कुछ गड़बड़ किया, वही फल आपको कर्मदंड के रूप में भोगना पड़ा। भगवान किसी को कष्ट थोड़ी देते हैं, भगवान किसी को दुख देना भी चाहे तो नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान के पास दुख है ही नहीं। वो तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का भंडार है, वो दुख कहां से देगा। कुंती मैया ने दुख मांगा तो क्या भगवान ने दे दिया? है ही नहीं उनके पास। दुख जीव को अपने दुष्प्रारब्ध से मिलता है।
और भगवान जिसको देते हैं उसको सुख और आनंद ही देते हैं, क्योंकि आनंद सुख के ही भंडार है। सो सुख धाम राम अस नाम, मंगल भवन है, अमंगल का तो हरण करते हैं, तो मंगल भवन अमंगल कैसे दे सकते हैं? है ही नहीं उनके भवन में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम, सब कुछ मंगल ही मंगल है। तो वो न अमंगल दे सकते हैं न कष्ट दे सकते, उनके पास नहीं है। जो हमें दुख और क्लेश मिलता है वो अपने दुष्प्रारब्ध का परिणाम होता है। भगवान तो जब प्रसन्न होते हैं तो आनंद ही आनंद देते हैं, पर हम लोग उल्टा करते हैं। भगवान की कृपा से जो आनंद मिलता है, उपलब्धि मिलती है, तो अपनी मुंह चैट करके अपनी महिमा गाने लगते हैं, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो भगवान के माथे मड़ देते हैं। क्या करें, भगवान की ऐसी मर्जी। तो भगवान कहते मामैश्वर्य श्रीमदांधा, मेरे द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य को प्राप्त करके व्यक्ति श्री के मद में अंधा हो जाता है। श्रीमदांधा। और दंडपाणी न पश्यति, मुझ दंडपाणी जो कर्मों का दंड देने वाला ईश्वर ही है। जैसे करोगे वैसा भरोगे, ये कानून है, भगवान का संविधान है। जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जस करस सो तस फल चाखा, ये प्रभु के कर्म का सिद्धांत है कि इस कलिकाल या किसी भी काल में जो भी व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको उसी के अनुरूप फल मिलेगा। मृतोपरांत जो फल मिलता है वह तो थोड़ा ही होता है, किंतु संपूर्ण फल का अधिकतम भाग आपको इसी जीवन में मिलता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका कर्म कैसा है। अत्यंत घृणित कर्म करने वाले अधिकतर व्यक्तियों को इसी जन्म में उसके पाप के फल को भोगना पड़ता है। पाप का क्षय तभी होगा जब तक आप प्रायश्चित करेंगे। प्रायश्चित करने से ही आपके पापों का अंत संभव है। और इसीलिए कहा गया है कि जो प्रभु करते हैं वह इस जीवात्मा की भलाई के लिए ही करते हैं। यदि प्रभु आपको दुख दंड दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका कोई पाप ही क्षीण हो रहा है। और यदि आपको प्रसन्नता आनंद की अनुभूति होती है, सुख मिलता है, भोग मिलता है, तो इससे आप यह समझिए कि आपके पुण्य भी क्षीण हो रहे हैं, क्योंकि पुण्य से ही आपको सुख मिलता है और पाप से ही आपको दुख मिलता है। ना चाहते हुए भी किसी व्यक्ति को अगर दुख मिलता है तो इसका कारण यही है कि उसे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके कर्म कहीं न कहीं गलत है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे दुख प्राप्त हो रहा है। तो पुण्य जितना कर सके आप बढ़ाएं, जिससे आपके जीवन में सदैव सुखी संपन्नता विद्यमान रहे। यही जीवन का सूत्र है, यही जीवन का रहस्य है। भक्तों, श्री राधे। ये हालत करता हूं, कोई कृपा पाना चाहेगा क्या? अरे महाराज, कृपा से तो बचेंगे, कोई नहीं चाहेगा बर्बाद होना। पर भगवान क्या कृपा करेंगे तो बर्बाद करेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात का मतलब समझो ठीक से। भगवान कहते हैं कि जो श्री के मद में अंधे होकर के मुझे भूल जाते हैं, मेरी कृपा को भी अनदेखा कर देते हैं और अहंकार में भूल जाते हैं, तो उनका वो जो रोग है उसका इलाज मुझे करना पड़ता है। डॉक्टर यदि आपको इंजेक्शन लगा रहा है या ऑपरेशन कर रहा है, चीर फाड़ कर रहा है, तो वो आपसे कुपित थोड़ी है। उसके इस क्रूरता में भी आप पर कृपा छुपी हुई है, क्योंकि वो आपका वो रोग दूर करके ठीक करने के लिए सब करना पड़ रहा है उसे। भगवान कहते हैं, करौ सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी।
मां अपने बच्चे के लिए वही करेगी जो उसके हित में होगा। स्वस्थ है तो बढ़िया चॉकलेट खिलाएगी, अस्वस्थ है तो मांगने पर भी थप्पड़ लगाएगी, नहीं देगी, बल्कि डॉक्टर के पास ले जाएगी, इंजेक्शन लगवाएगी। बच्चा रोवे, चिल्लावे, बिलबिलावे, भागे तो पकड़ के दबोच करके इंजेक्शन लगवाती है। और बच्चा समझता है माँ बहुत बदल गई, पहले मुझे कितना बढ़िया चॉकलेट खिलाती थी, अब चॉकलेट के नाम पर पिटाई करती है और छुई और चुप भाती है। पर माँ क्रूर नहीं है, माँ की इस कठोरता में भी कृपा छुपी हुई है, जिसे अबोध बालक समझ नहीं पा रहा। मां को ऐसा विवश होकर करना पड़ रहा है उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, पर अज्ञानी बालक इस बात को नहीं समझता। उसी प्रकार हम भी भगवान से कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, आप हमारे मैया बाप हो। जब मैया बाप मानते हो भगवान को, तो फिर मैया बाप को वही करना पड़ेगा जो तुम्हारे हित में होगा, आपको बुरा लगे चाहे भला लगे। भगवान वही करेंगे जो आपके लिए हितकारी होगा। नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु हमें सुंदर बना दो। क्यों? बोले हम भी विवाह कराना चाहते हैं। भगवान बोले अच्छा, तो हमारा रूप लेके विवाह करोगे? बोले हाँ। वाह, विवाह तुम्हारा, रूप हमारा, हमारा रूप लेके तुम विवाह करोगे। भगवान ने सुंदर तो बनाया नहीं, बंदर और बना दिए, जैसे थे और वो शकल और बिगाड़ दी। नारद जी को जब असलियत का पता चला कि सुंदर की जगह हम बंदर बना दिए, और इतना क्रोध आया कि भगवान को खूब गालियां सुनाई, खूब गाली दी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप अपने आप को क्या समझते हो? आपके ऊपर कोई नहीं है, जो चाहोगे सो करोगे। महाकपटी हैं आप। समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी निकली, पट्ट से शादी कर ली, मणि निकली तो पट्ट से अपने गले में लटका ली, और जहर निकला तो भोले बाबा शंकर को पिला करके बाबा को पागल बना दिया। सदा कपट व्यवहार किया है। भगवान को न जाने कितने आरोप दिए, कितनी गालियां दी, और भगवान मुस्कुरा के सुन रहे हैं। और जिससे बाबा विवाह करना चाहते थे वो भगवान के बगल में खड़ी हुई है। भगवान ने उन्हीं से शादी कर ली। एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ विश्व मोहिनी। नारद जी का और डबल माथा खराब। हमने एक विवाह करने के लिए कहा सो हमें बंदर बना दिया, और स्वयं दो दो लिए खड़े हैं दोनों तरफ, गाली पर गाली दिए, और भगवान हंस रहे। नारद जी बोले हम गाली दे रहे हैं और आपको हंसी आ रही है, बुरा नहीं लग रहा? भगवान बोले विवाह के बाद गाली खानी चाहिए, सबको गाली खानी पड़ती है, ससुराल की गाली खाते हैं। तो हमने जहां विवाह किया उन्होंने तो गाली नहीं दी, तो बदले में आपको भेज दिया है, तो आपकी गाली खा के आनंद ले रहे हैं। शादी में तो गाली मीठी लगती है ना। अस्तु, भगवान ने जब अपनी माया का प्रभाव हटाया तब नारद जी घबराए। अरे राम राम, ये मेरे से क्या हो गया? जिनका दिन रात भजन करता नारायण नारायण घूमता हूं, मैंने उन्हीं को गालियां सुना दी, शाप तक दे डाला। गाली नहीं दी, शाप दिया। मुझे नारी के लिए रुला दिया तुमने, मैं भी शाप देता हूं, एक दिन आप भी नारी के विरह में रोते फिरोगे। मुझे बंदर बनाया, शाप देता हूं बंदर ही आपके सहायक बनेंगे। आदि कहने का तात्पर्य भगवान ने गाली तो खाई पर ऑपरेशन पूरा किया नारद बाबा का। तो जैसे मां बच्चे की गाली सुनेगी, वो जो भी उल्टा सीधा बोले सब सहेगी, परंतु इंजेक्शन लगवा के रहेगी बच्चे को ठीक करने के लिए, ऐसे ही भगवान भक्त के लिए जो हितकारी होता है वो करते हैं, चाहे भक्त भगवान पर कितने भी आरोप लगाता रहे। भगवान हितकारी है। जहि विध होय नाथ हित मोरा, करऊ सुबेग दास में तोरा। नारद जी ने ये बात कही थी भगवान से। भगवान बोले जहि विध होय परम हित नारद सुनहु तुम्हार। तुम हित की बात कर रहे हो, हम तुम्हारा परम हित करेंगे। मां से अधिक परम हित कौन कर सकता है बच्चे का? तो भगवान कहते हैं मामैश्वर्य श्रीमदांधः, मेरे ही द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य को प्राप्त करके व्यक्ति श्री के मद में अंधा होकर के और मुझे भूल जाता है, मेरी कृपा को अनदेखा कर देता है, तो तम भ्रंशयामि संपदिभ्यः, जिसके कारण उसे अहंकार है उसके कारण को मैं मिटा देता हूं।
धन का अभिमान है, धन छीन लूंगा, पद का अभिमान है, पद छीन लूंगा, और पत्नी पुत्र में लिप्त होकर के मुझे भूल गया तो पत्नी पुत्र भी छीन लूंगा। पर ऐसा करूंगा उसी के साथ यस्य चेच्छामि अनुग्रहम, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं, जिसका ऑपरेशन करता हूं, जिसकी बीमारी ठीक करना चाहता हूं, उसके साथ ऐसा करता हूं। डॉक्टर लिखवा लेता है ऑपरेशन करूंगा, गड़बड़ हो जाए तो हम पर आरोप मत लगाना, हम लिख करके दे देते हैं, ठीक है आप ऑपरेशन करो, हस्ताक्षर कर देते। एक मनुष्य जिनके बारे में आजकल बहुत सी बातें आती हैं कि डॉक्टर भगवान जाने क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं, ऑपरेशन में कैंची ये पेट में छोड़ जाए ठिकाना नहीं, और आजकल तो न जाने क्या क्या अंग तक निकाल लेते हैं। डॉक्टरों के बारे में क्या क्या नहीं सुन रहे आजकल। दिल्ली में बम विस्फोट में ही महाराज कितने डॉक्टरों के हाथ पाए गए। तो ये सब कहानी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके बाद में भी हम लोग डॉक्टरों के पास जा रहे हैं और फिर भी लिख करके दे रहे हैं कि चलो ठीक है ऑपरेशन करो, जो होगा हमारे भाग्य के भरोसे। बिना विश्वास के गाड़ी नहीं चलती भाई। आप बीमार होगे कहां जाओगे? डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, चाहे उनके बारे में आप कितना भी सुनो। तो इतने खतरनाक किस्से डॉक्टर के सुन के भी हम लोग उन पर विश्वास करके जा रहे हैं, और जो परमात्मा परम हितैषी हैं, हजारों वर्षों से भक्त उनके भरोसे पर विश्वास करके निर्भर रहते हैं। भगवान बार बार शास्त्रों में प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि, मैं तुम्हें सबसे अभय कर दूंगा, एक बार मेरी शरण में आ जाओ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करोगे तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, हम तुम्हारा भरण पोषण करेंगे, योगक्षेम वहन करेंगे। ये सब वचन शास्त्रों में भगवान हमें दे रहे, फिर भी हमको विश्वास नहीं जम रहा। तो जो भगवान पर विश्वास करते हैं या भगवान का भक्त ईमानदारी से बनना चाहते हैं, भगवान उन्हीं के रोगों का निवारण भी करते हैं। हर किसी के साथ ऐसा नहीं करते। डॉक्टर को हम फीस भी देते हैं, रुपया भी देते हैं, लिख के भी देते हैं और पेट भी फड़वाते हैं। डॉक्टर जबरदस्ती तो किसी को पकड़ पकड़ के नहीं लाते, हमें ऑपरेशन करना है तुम्हारा। भले ही डॉक्टर आपका रोग देख रहा है कि आपको ये बीमारी है, फिर भी आपको जबरदस्ती तो पकड़ के नहीं लाएगा हॉस्पिटल में, आपको ही जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, तब वो इलाज करेगा। उसी प्रकार भगवान भी उसी का इलाज करते हैं जो भगवान को अपना मानते हैं। भगवान कहते हैं हम पर भरोसा करते हो तो ठीक है, अब आपकी जिम्मेवारी हमारी है, ऑपरेशन गड़बड़ होगा तो हम करेंगे, पर भरोसा तुम्हें करना पड़ेगा हमारे ऊपर। इसलिए आप ये ना समझिए कि आप भगवान के ऊपर निर्भर रह जाएंगे तो भगवान आपका सर्वस्व हरण कर लेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, ये गलती नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। अम्बरीश जैसे चक्रवर्ती सम्राट भी भगवान के अनन्य भक्त थे, तो भगवान ने क्या उनकी संपत्ति छीनी? सम्राट भी रहे और भक्त भी रहे। दुर्वासा जी जैसे संत को डर के मारे भागना पड़ा, ऐसे परम भागवत अम्बरीश हुए। दुर्वासा जी जिन पर कोप करने के कारण सुदर्शन के भय से भागते नजर आए, वो भगवान के भक्त अम्बरीश। मतलब क्या है? जो भजन में बाधक बनेगा, चाहे वो पद हो, चाहे वो धन हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे परिवार हो, जो भी बाधक बनेगा भगवान उसी का हरण कर लेगा। और भगवान जिस पर कृपा नहीं करते, जिससे कोई मतलब नहीं समझते, या देखो भगवान के लिए तो सारे बच्चे अपने हैं। एक बाप के 4 बेटा होते हैं, अपना अपना कमाते हैं, खाते हैं, पिता के लिए सब लाडले प्यारे हैं। पर जो बेटा 24 घंटे सेवा करे, पिता का रुझान उसके प्रति स्वभावतः थोड़ा सा हो जाता है। उसी प्रकार अमृतस्य पुत्राः वयम, हम सब उस अमृत की संतान है, परमात्मा की संतान है, ईश्वर अंश हैं। परंतु जो भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करने लगता है, भगवान उसका योगक्षेम भी वहन करते हैं, सब प्रकार के आपदा विपदाओं से उसका त्राण भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं। इसलिए भगवान ने शर्त लगाई है
सकृत एव प्रपन्ना है। एक बार तो तुम्हें शरण में आके कहना पड़ेगा तबास्मी। भक्तों ने कहा ये शर्त क्यों लगा दी आपने? अपने मन से आप कृपा नहीं कर सकते क्या? जरूरी है कि हम जब शरण में जाएं और गिड़गिड़ाएं तभी आप कृपा करेंगे? भगवान बोले शर्त तो हमारी है। क्यों है ये शर्त? सशर्त आप कृपा क्यों करते हो? भगवान बोले बात ऐसी है, सभी जीव हमारी संतान है और हम यदि ये शर्त न लगाएं कि एक बार तुम्हें आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा तबास्मी, और ये शर्त नहीं लगाएंगे तो फिर हमें सब पर कृपा करनी पड़ेगी। आतंकवादी हैं, राक्षस हैं, दुष्ट दैत्य हैं, वो भी तो हमारे बच्चे हैं, उन पर भी कृपा करनी पड़ेगी। नहीं तो पक्षपात लग जाएगा कि आप उन पर कृपा करते हो, इन पर क्यों नहीं कर रहे। भेदभाव का आरोप लगेगा भगवान पर। पिता किसी बेटे को बहुत कुछ दे दे और किसी को कुछ न दे तो बाप पर आरोप नहीं लगेगा कि तुम बच्चों में भेदभाव कर रहे हो। इसलिए भगवान को शर्त लगानी पड़ी कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसी पर ही अपनी कृपा दृष्टि विशेष डालूंगा, उसी को अभय प्रदान करूंगा, उसी की रक्षा का व्रत लेता हूं। और दुष्ट लोग कभी शरण में जाते नहीं तो भगवान के ऊपर कोई पक्षपात नहीं। कृपा तो भगवान कोप के रूप में उन पर भी करते हैं, क्योंकि भगवान की कोप भी कृपा कारक ही होती है। जैसे डॉक्टर की क्रूरता भी कृपा कारक होती है, ऐसी भगवान का क्रोध भी कल्याणप्रद होता है। जब गीधराज जटायु को भगवान ने गोद में लेके पूछा, तात ये तुम्हारी दशा किसने करी? तो गीधराज जी ने पूरी कहानी सुना दी कि नाथ दशानन यह गति कीनी, दुष्ट दशानन ने हमारी ये दशा कर दी। वही जानकी जी का हरण करके ले गया। मैंने लड़ते लड़ते बहुत कोशिश करी बचाने की, पर नहीं बचा पाया। तो भगवान बोले, तात आप मेरे धाम जाओ तो मेरे धाम में आपको मेरे पिताजी मिलेंगे, महाराज दशरथ। मेरी प्रार्थना है सीता हरण का जो प्रसंग आपको पता है, ये हमारे पिताजी को मत सुनाना, ये तो दुखी हो जाएंगे हमारे पिताजी। अच्छा, फिर उन्हें पता कैसे चलेगा? भगवान रोष में आकर के बोले, यदि मैं दाशरथी राम हूं तो एक दिन रावण ही सपरिवार जाकर के ये समाचार मेरे पिताजी को देगा। आप मत बताइए, पिताजी दुखी हो जाएंगे। गीधराज ने कहा, एक मिनट महाराज, मेरे को थोड़ा एक संशय हो गया। क्या? आपने कहा कि मैं जाऊं तो पिताजी को न सुनाऊं, इसका मतलब आज जहां आपके पिताजी गए हैं मरणोपरांत, वहां मैं भी पहुंचने वाला हूं? बोले हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब हमारा कल्याण की गारंटी पक्की है, मैं वहीं जाऊंगा जहां आपके पिताजी गए? बोले जी हाँ। और आप कह रहे थे कि यदि मैं दाशरथी राम हूं तो रावण जाके सुनाएगा, तो क्या रावण भी वहीं आने वाला है? भगवान बोले जी हाँ, रावण भी अकेला नहीं, अपने पूरे परिवार को लेकर वहीं पहुंचेगा जहां आप गए जा रहे हो और हमारे पिताजी जा चुके हैं। गीधराज ने कहा, धन्य हो महाराज अनाधुंध दरबार, जिन्होंने परम तपस्या करके आप जैसे पुत्र को पाया, वे दशरथ जी जहां जा रहे हैं वहीं पर आपके लिए प्राणों न्यौछावर करने वाला गीधराज भी जाएगा, वहीं पर आपको परेशान करने वाला दुष्ट दशानन भी जाएगा, वो भी सपरिवार। कैसी विचित्र आपकी लीला है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान कृपा करें तो कल्याण और क्रोध करें तो भी कल्याण। रावण पर क्रोध किया तो भी अपना धाम दिया, गीधराज पर कृपा करी उसे भी अपना धाम दिया, पूतना और ताड़का जैसी राक्षसियों को भी एक ही प्राण प्राण हर लीना, दीन जानत है निज पद दीना, सबको अपना निज पद प्रदान करते हैं। तो भगवान का तो अनाधुंध दरबार है, कैसे भी वो कुछ भी करें उनके प्रत्येक क्रिया में कल्याण है। कृपा तो कृपा में है ही, क्रोध करें तो उसमें भी कल्याण है। कैसे भी भगवान से जुड़ो। इसलिए याद रखें,
भगवान यदि धन हरण करते हैं तो उसमें भी कल्याण है, और धन प्रदान करते हैं तो उसमें भी कल्याण है। अंतर सिर्फ इतना है, जैसे बच्चे को कोई नुकसान न होवे तो मां बढ़िया से बढ़िया चॉकलेट और बिस्किट आदि सब देगी, परंतु नुकसान कर रहा है तो मांगने पर भी नहीं देगी। उसी प्रकार भगवान को लगता है कि धन मान पद प्रतिष्ठा मेरे भक्त पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही, उसके भजन में कोई बाधा नहीं डाल रही, तो भगवान सर्वस्व देंगे। परंतु यदि नुकसान कर रहा है आपको, धन से अहंकार आ रहा है, पद से अहंकार बढ़ रहा है, तो भगवान फिर जो दिया है उसे और वापस ले लेंगे कि नुकसान कर रहा है वापस करो। इसलिए बाधक तत्वों का हरण करते हैं, साधक का हरण नहीं करते। यदि कोई वस्तु आपकी साधना में बाधक नहीं बन रही है तो खूब दो, प्रेम से खाओ पियो, आनंद करो। तो इन वचनों का इस ढंग से सही तात्पर्य समझना चाहिए। भगवान कहना क्या चाह रहे हैं प्रसंगवश, चूंकि यहां पर इसलिए कहा कि इंद्र अहंकार में भरे हुए हैं, भगवान को ही गाली दे रहे थे। बताओ इससे बड़ा अभिमान और क्या होगा। इसलिए भगवान को, इंद्र को ये बात कहनी पड़ी कि माम ऐश्वर्य, मेरी द्वारा ऐश्वर्य पा करके तुम मुझको ही उल्टा सीधा बोल रहे थे, इसलिए तुम्हारा इलाज मुझे करना पड़ा। दूसरी बात भगवान ने अष्टम स्कंद में बलि प्रसंग में कही, बलि को भगवान ने सर्वस्व दिया। 12 महाभागवतों में परम भक्त बलि है, चिरंजीवियों में एक है, इतना सब कुछ दिया। और भगवान से कहते हैं मांगो मुझसे क्या चाहिए। भगवान ने 3 पग मांग लिए, अब 2 पैर वाला 3 पग कहां से दे। सर्वस्व हरण कर लिया भगवान ने, बलि का सर्वस्व हर लिया। तब भगवान ने वहां भी यही बात कही, ब्रह्मन यमन गृहणामि तद्विशो विधनोम्य हम। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वस्व हरण कर लेता हूं, ये मेरा स्वभाव है। ब्रह्मा जी ने कहा तो इस बेचारी के साथ ऐसा क्यों किया आपने, इसमें क्या कमी थी। भगवान बोले देख नहीं रहे थे कैसे अहंकार में बोल रहा था, मांगो क्या चाहिए, मैं त्रैलोक्य का मालिक हूं, क्या मांग रहे हो तुम हमसे। इनके शब्दों में अहंकार था। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादि भी। भगवान कहते हैं 6-7 वस्तुएं ऐसी हैं जिनको पाकर के व्यक्ति में अभिमान आ ही जाता है, बच नहीं सकता। उत्तम कुल में जन्म हो गया तो जन्म का अहंकार, हम फलाने खानदान के हैं। कोई बहुत बड़ा काम कर दिया तो कर्म का अभिमान होता है कि मैंने जो किया वो आज तक कोई कर नहीं पाया। और नई उम्र में तो जवानी का जोश होता है तो लोग अहंकार में, उस अवस्था में भी उल्टा सीधा अभिमान के अभिभूत होकर के काम करने लगते। तो जन्म कर्म वयो, वय माने अवस्था, रूप, भगवान ने सुंदरता दी है तो सुंदरता का गर्व हो जाता, अभिमान हो जाता है। विद्या, बहुत बड़े विद्वान बन गए, पढ़ लिख करके कुछ बन गए तो विद्याभिमानी हो जाते हैं। और ऐश्वर्य मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। और रुपया पैसा धन वैभव मिल जाए, ये गिनाए हैं भगवान ने। जन्म कर्म वयो रूप विद्या, विद्यैश्वर्य, विद्या और ऐश्वर्य, और धनादि भी, धन कह के आदि कह दिया, और भी वस्तुएं हैं। तो क्या जिनके पास ये सब चीजें हैं वो अभिमानी ही होते हैं? बोले ना, यद्यस्य न भवेत स्तंभ, इतनी चीजें होते हुए भी यदि उसमें अभिमान का दर्शन नहीं हो रहा तो भगवान कहते तत्रायम मदनुग्रह, तो समझना चाहिए मेरी विशेष कृपा उस व्यक्ति के ऊपर है। मेरी कृपा के कवच में ही व्यक्ति इतना सब पा करके अभिमान शून्य हो सकता है, नहीं तो ये वस्तुएं उसे अहंकारी बना ही देगी। इसलिए जो भी उपलब्धि हो उसे भगवान की कृपा समझ करके ग्रहण करना चाहिए। बल्ब कहता है देखो मेरा उजेला, मेरा प्रकाश। पंखा कह रहा है देखो मेरी हवा। हीटर कह रहा है देखो मेरी गर्मी।
माइक कह रहा है देखो मेरी आवाज, इतने में चली गई लाइट। अब माइक से पूछा कहां गया आप? बल्ब से पूछो कहां गई तुम्हारी तेज शक्ति प्रकाश? बोले साहब करंट चला गया। एक करंट के जाते ही सब बेकार। उसी प्रकार आप में बहुत सुंदर भगवान ने कंठ दिया है, आपको विद्या दी है, जो भी योग्यता आपके पास है वो भगवान की कृपा के करंट से है। और उस कृपा के करंट को तुमने अनदेखा करके उसको अपनी उपलब्धि मान ली तो भगवान तुरंत अपना करंट हटा लेते हैं और करंट के हटते ही सब जैसी आराम बराबर हो जाता है। सारी शक्ति चली गई। बड़े भारी विद्वान अपने को मान रहे थे, अहंकार में भगवान ने दिमाग का तार ढीला कर दिया, सो बड़बड़ाने लग गए, उल्टा सीधा बोलने लग गए, सारी विद्या गायब। तो जो पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, 2 मिनट में पकड़ के पागल खाने में भर्ती करे आए। क्या हो गया इनको? बोले साहब थोड़े ढीले हो गए। कितनी देर लगी? सेकंड का काम था। इसलिए मसक ही कर ही विरंच प्रभु अजय मसकते हीन। कृपा करते हैं तो मच्छर को भी विधाता बना देते हैं, और जब कृपा का करंट हटता है तो अजय मसकते हीन। अज माने ब्रह्मा भी मच्छर से गए गुजरे हो जाते हैं, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ध्रुव जी ने कहा योऽन्तः प्रविश्य, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप ही मेरे भीतर प्रविष्ट होकर के बुलवा रहे हैं। और केवल वाणी में शक्ति आई हो आपके आने से ऐसे नहीं, अन्यास्य हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, हाथ में, पैर में, कान में जो भी शक्ति है इंद्रियों में, अखिल शक्ति धर स्वधाम, सारी शक्ति आपकी दी हुई है। तो जो भी आपको अपने जीवन में उपलब्धि दिखाई पड़ती हो कि इसकी वजह से हमारी पहचान है, तो उसमें भगवान की कृपा के करंट को देखो तो आप अभिमान शून्य होकर के भी सदा मस्त रहोगे। और जब अपनी उपलब्धि मान लोगे तो अभिमान में भर जाओगे और प्रभु की कृपा का करंट से दूर हो जाओगे। बोल बंसी वारे की जय। भगवान ने बड़े प्यार से इंद्र को समझाया और अंत में कहा गम्यताम शक्र भद्रम वह, जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो गए। कामधेनु गाय के दिव्य दुग्ध से अभिषेक करके भगवान को गोविंद नाम दिया और इंद्र प्रणाम करके गया। बोल गोविंद भगवान की जय। अब दूसरे दिन एकादशी आ गई। 10वीं के दिन इंद्र गए तो एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। एकादशी का व्रत बिल्कुल निराहार रह करके नंद बाबा ने किया। रात्रि जागरण भी हुआ, पर रात में भ्रम हो गया थी आसुरी बेला, मध्य रात्रि। बाबा को लगा के ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सो नहाने चले गए। आधी रात में जमुना जी में डुबकी मारी तो वरुण के दूध पकड़ के ले गए भीतर जमुना जी में, क्योंकि आधी रात पे कभी नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। कन्हैया को पता चला तो दौड़ के गए, मारी छलांग, जमुना में पहुंच गए वरुण लोक में। वरुण ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। भगवान बोले हमारी पूजा करे और पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है। अरे राम राम, ये आपके पूज्य पिताजी हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई सरकार अनजाने में। अजानता मामकेन मूढ़े न कार्य वेदना हानि तोयम तब पिता तद भवान क्षन्तुमर्हति। अनजाने में हमसे जो भूल हो गई महाराज, आप हमें क्षमा करें। भगवान बोले कोई बात नहीं। बाबा को लेके प्रभु बाहर आए। बाबा ने ये सब कहानी ब्रजवासियों को सुनाई। भाई ब्रजवासियों गजब है गयो, जमुना जी में 4 दबंग हमें दबोच के ले गए, पर मेरो कन्हैया पहुंचो तो सबरे आके पामन में गिर गए। मेरी समझ में ना आ रही कि या की बात से कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी कि हमें बांध दी और छोरा की स्तुति करने लगे। अब ब्रजवासी आपस में बोले कोई कछु कहो भैया, हम तो मान गए अपनों कन्हैया भगवान है। और घेर के कन्हैया थे, बोले लाला तो हमारी सौगंध है, तू सांची बता दे क्या सच में भगवान है। कन्हैया खूब हंसे
और बोले ब्रजवासियों काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो, नेक नेक बात पे भगवान बना दो। आजकल वैसे ही भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा है रहे भाई। ब्रजवासी बोले देख लाला, तू भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, पर हम ते झूठ मत बोल। कन्हैया बोले अच्छा ये बताओ, मैं भगवान भयो तो तुम कहा करोगे? ब्रजवासी बोले भगवान वही प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो। हमारी बस इतनी सी इच्छा है कि तू भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है, काउदना ने हमें दिखाए दे हमारे भाई, और हमें तो उसे का चुना चाहिए। भगवान बोले सुनो ब्रजवासियों, हम भगवान हों चाहे ना हों, तुम्हें बैकुंठ देखने की इच्छा है तो जब कहोगे तभी दिखाई देंगे। ब्रजवासी बोले हमें तो आज ही दिखाई दे। अच्छा तो चलो। नंद बाबा सहित सारे ब्रजवासियों को लेकर भगवान ब्रह्म कुंड पर पहुंचे और बोले सुनो ब्रजवासियों, जो बैकुंठ जाए वो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंच जाएगा। अब ब्रजवासी मुंह देखने लगे एक दूसरे को, ये कौन से बैकुंठ में भेजेगा भाई? देख कन्हैया, तू कहेगो हम कूद पड़ेंगे सच में। भगवान बोले तो कह तो रहे। तो लाला एक बात और बता, यहाँ में कूद के यदि हम बैकुंठ पहुंच जाएंगे तो फिर वापस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान बोले चिंता काय क्यों करो भैया, मैं संग में चलूंगा, वापस भी लाऊंगा। अरे लाला जब तू संग में है तो फिर काय बात को डर। धमाधम सबरे कूद पड़े मारा, डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठनाथ भगवान की जय। ते तो ब्रह्म हृदम नीता, मगना कृष्णेन चोधृता, तत्र सुर ब्रह्मणो लोकम यत्राक्रूरोऽध्यगात्पुर। बैकुंठ में सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससा, सबके सब चतुर्भुज रूपधारी भगवान के दिव्य पार्षदों का दर्शन हुआ बैकुंठ में। ब्रजवासी बोले भाई सच में बैकुंठ में आके देख, चार चार हाथ वाले घूम रहे, ये तो बड़ो देखने लायक है भाई, चलो और भीतर तक घूम के आए। एक बोलो रुको रुको, परदेश वाली बात है, कहीं भटक गई तो कोई रास्ता बतावे बारो ना मिलेगा यहाँ। अपन अकेले कहूं ना जाएंगे, जहां भी जाएंगे कन्हैया के साथ जाएंगे। कहाँ है कन्हैया? अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबराए, हे भगवान अब परदेश में अकेलो छोड़ के कहां चलोगे? बाके बना तो बड़ी विडंबना है जाएगी। एक बोलो घबराओ मत, चलो चल के काऊ से पूछ ले। तो जो भगवान के पार्षद खड़े थे उनके पास हाथ जोड़ के ब्रजवासी गए और डरते डरते बोले भैया जी राम राम। उसने इशारा किया, मौनम आस्था, बिल्कुल शांत। अब ब्रजवासी और ज्यादा घबरा गए, आपस में बोले ये तो राम राम ही ना करे भाई। एक बोलो यहां राम राम नहीं करते होंगे, हर देश की भाषा व्यवहार सब अलग अलग होए, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय, जहां जैसी रीति रिवाज बोलचाल व्यवहार। एक बोलो वो देख अपनों कन्हैया तो वहां वो सांप के ऊपर बैठ गए, शेष पर विराजमान श्री हरि का दर्शन हुआ। ब्रजवासी बोले चलो चलो यहां से बात करें, ये वृंदावन में तो 100 फन वाले काली नांग पे चढ़ गए और यहां आकर के ये 1000 फन वाले नांग पे बैठ गए। पर मिलने को जैसे ही आगे बड़े सेवकों ने रोक दिए, सावधान यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। तो दूर से ही हाथ जोड़ने लगे, बारे कन्हैया तेरे तो बड़े ठाट हैं भाई। और इतने में देखा ब्रह्मा शंकर इंद्र कुबेर वरुण यम सब लाइन में चले आ रहे हैं और विविध छंदों से भगवान की स्तुति पाठ कर रहे हैं। कोई नरकुटक छंद में गा रहा है, तो कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में गा रहा है, कोई अनुष्टुप छंद में, तो कोई शिखरणी छंद में भगवान की विविध छंदों से स्तुति गा रहे हैं। नंदादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता, कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। भगवान के इस ऐश्वर्य को देख करके आश्चर्यचकित हो गए ब्रजवासी। भैया या कन्हैया के तो बड़े ठाटे हैं यहाँ पे। प्रभु की भक्ति जो भी करता है वह प्रभु का अपना होता है। अब चाहे वह पृथ्वी पर रहे, चाहे वह वैकुंठ पर रहे, प्रभु के प्रति उसका स्नेह अपार जिस प्रकार होता है, उसी प्रकार प्रभु का भी उस भक्त के प्रति प्रेम होता है।
प्रभु को वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आने को मजबूर एक भक्त ही कर सकता है। पृथ्वी लोक में मानव को इसीलिए सर्व संपन्नता, या आप कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ तन मानव का ही इसीलिए समझा गया है, क्योंकि इस मानव तन में आप वह प्राप्त कर सकते हैं जो आप अन्य किसी योनि में प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आप देव पद को भी प्राप्त कर लें, तब भी आप उस चीज को, उस तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते जो तत्व आप इस मानव योनि में प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी दुर्लभ योनि है भक्तों ये, और यह जो तन आपको मिला है यह इतना दुर्लभ है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस दुर्लभ तन से आप अपने हर कष्टों का निवारण कर सकते हैं। बस अपने मन को एकाग्र करिए और प्रभु की भक्ति में मन लगाएं। मात्र 1 माह आप प्रभु की भक्ति में मन लगा के तो देखें, आपका परम कल्याण ना हो तो कहिएगा भक्तों श्री राधे राधे। अत्यंत सुलभ है। वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहे अहीर की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। वैकुंठ में बैठ के संपूर्ण ब्रह्मांड को नचा रहे हैं, और वृंदावन में ग्वालिनियां उनको नचा रही हैं कि लाला बढ़िया सी ठुमका लगा के नाच के दिखाए दे तो बढ़िया ताजी छाछ पिवाऊंगी। और कभी कभी डांट देती हैं, खबरदार मेरी मटकी फोड़ी कन्हैया, ये रो आवो जावो बंद कराए दूंगी, रास्ता बंद कराए दूंगी, मैया से शिकायत करवा के तो उखल में बंधवाई दूंगी। ऐसे डांटती हैं, डराती हैं कन्हैया को। जिस परमात्मा से डर भी डरता है उस परमात्मा को गोपियां डराती धमकाती नजर आती हैं ब्रज में। अरे तोहे काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी।